पहले एग्जाम्पल बताया सामने इसका वजह ये होता है कि देखो सपोज वी हैव एथिलीन डायमंड P2 ये +2 चार्ज है, प्लस से लिखा हुआ है +2 नहीं प्लस क्योंकि इट इज क्लोरीन सो स्लो स्टेप क्वाड्रेशन 6 to क्वाड्रेशन 5 and second step is the fast so तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ये एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोजन डाइवैलेंट मोनोक्लोरो कॉम्प्लेक्स इज यू कैन राइट दैट इन cis CO ethylene diamond 2 Cl2 plus cis CO ethylene 2 Cl2 plus is more than 100 times faster than that of the rate of diffusion. Diffusion means equation क्या हो गया? Means water substitute होता है by another chlorine को भी water substitute करते हैं that is equation है. Ligand water अगर substitute किसी दूसरे ligand करता है तो this is the तो कोबाल्ट पे बहुत सारे काम ज़्यादातर काम कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स से कोबाल्ट हुए हैं Let the rate consider a concentration of values of the ruthenium. अब एक ruthenium है what is the you will compare the rate constant ये इसको लिख लेना दे दिखाना कि इसको इस नोट्स हम दे देंगे तुम लोगों को जी सर So which one is faster? इसमें देखो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो रुथेनियम 3 माइनस वो बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन ऑफ रुथेनियम 0 तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे रेट कम होगा स्लो होगा लिविंग ग्रुप का क्या है रेट ऑफ एक्वेशन मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ जैसे पाई बॉन्ड अगर हो गया तो इसमें ज़्यादा स्लो होगा एक सिंगल बॉन्ड ओनली है एक ब्रेक करना पड़ेगा लेकिन अगर साथ साथ बैक बॉन्डिंग है तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे CONH3 2 माइनस H2 एसिड हाइड्रोजन CONH3 H2O जिसे L इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एसिड अगर वो थोड़ा सा कट गया ऊपर CONH3 L2 पॉजिटिव है और एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो हाँ L इज सब्स्टिट्यूटेड बाय H2 अगर L क्या है अगर L जो है CH3CO है Cl है फिर Cl2 और Cl3F3 है then what is the effect of that reaction? तो
तो इससे क्या आपको आइडिया मिलता है? व्हाट इन्फ्लुएंस यू कैन गेट फ्रॉम दिस डेटा? दैट decreasing the basicity of living as the basicity increases, the rate of adolescence basicity increases, rate increases, ये ना रेट क्या है? अगर वो ज़्यादा बेसिक है, which one is the most stable? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है इसमें? ये बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? फर्स्ट वन मार्क्स, द बेसिसिटी इंक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस, ठीक है? बेसिसिटी ऑफ लिविंग, जब क्योंकि उसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, ऐसा समझ रहे हो ना? और इसके जो लास्ट वाले का लोन पेयर है इजीली अवेलेबल नहीं है, ये तो पकड़ के रखता है स्ट्रिक्ट फ्लोराइड इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी। तो ये सब फैक्टर्स हैं। Higher the reactivity, higher the reactivity of living lesser ml bond strength. The reactivity of some ligands living group in their increasing order is shown below. तो ये सब आप देख सकते हो। ml bond strength से राइट साइड में आप देखोगे क्या है कि उसमें पाई बॉन्ड भी बन रहा है ना, बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी है, तो उसकी जो है लिविंग कैपेसिटी कम है, हैलाइड्स है, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट, लेकिन जो जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में राइट हैंड साइड में क्या है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि बैक बॉन्डिंग। सिमिलर पैरेलल रीजन इंडक्टिव इफेक्ट, वो जैसे हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट को समझा सकते हैं तुम? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? कार्बन चैन पर सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो कार्बन चैन की लेंथ में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना है जो परमानेंट इफेक्ट ये सब किसी ग्रुप के द्वारा है। किसी ग्रुप के द्वारा कार्बन चैन पर सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना है घटना है। The ligand which remain unaffected during the substitution are called the inert ligand. So ठीक है, inert ligand do not participate in the substitution. Let us give a example. जैसे in substituted, ठीक है ना? Substituted pyridine and chlorine ये है, and ये this is the product. The substitution of pyridine with electronic effect increases the basicity of pyridine or electron rotating power of the pyridine ligand. ठीक है, तो इसमें क्या है? अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, सेम वही सब रूल आपको अप्लाई करने हैं। अल्टीमेटली हैव टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वो लिगेंड इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और उसमें सारे इफेक्ट आपको अप्लाई कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को, मेसोमेरिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, all these and by bonding effect. The substitution of pyridine will electronic effect increases the basicity of pyridine. Electronic effect क्या हो गया? क्या करेगा? pyridine की basicity को increase करेगा, और electron rotating power of the pyridine. This will accumulate more negative charge on the central metal CO, which weaknesses your CO-Cl bond. It will result in the linear heterolytic dissociation of CO-Cl bond. ठीक है ना? जितना सब्स्टिट्यूएंट जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश करेगा pyridine की तरफ,
मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर क्लोरीन के ऊपर लगा हो तो नाइट्रोजन को ज़्यादा रेगुलेट कराएगा लिगेंड को, तो उसको ML1 पुश ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी उतनी इंक्रीज। ये सब बेसिक रीज़न आपको समझना पड़ेगा, याद करने से ज़्यादा जरूरी है इसको समझ, रीजनिंग एक पार्ट है। एक साल्वेशन इफेक्ट आता है एसेनोन मैकेनिज्म में, जैसे कि साल्वेशन हमेशा ध्यान रखो कि जितने जो छोटे आयंस हैं उसमें साल्वेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कुछ एनॉमली पाए जाते हैं और एनॉमली को साइंटिस्ट जो अपने तरीके से उसको जस्टिफाई करते हैं, तो उस एनॉमली का क्या है कि जो स्मॉलर द आयन लार्जर विल बी द साल्वेशन, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। आयनिक मोबिलिटी किसकी हाईएस्ट हो? वाटर में किसकी हाईएस्ट हो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर 3 आयन दिया है, आयनिक मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? फिजिकल केमिस्ट्री सब भूल। स्मॉलेस्ट डायन लार्जर इज द साल्वेशन, इफेक्टिव चार्ज, इसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा, जो जिसका सबसे ज़्यादा साइज होगा उसका सेम फैक्टर है, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड, अब देखो रेड जो है लास्ट में हम उसको ऊपर छोड़ दो, क्या लिखा है ये देखो, NH3 5Cl थोड़ा सारे फर्स्ट टू स्टेट में है, एथिलीन, ई मतलब एथिलीन डाइईन, इसमें 2 है, 3 है, 4 है। The order signals that the equation goes on decreasing with the increase in the chelation. अच्छा, दूसरा साइज है इसका कैसे है, तो वो करोगे क्योंकि साल्वेशन ज्यादा होगा। इक्वेशन ऑफ CO3 सबसे छोटा है ना ये, पहला वाला सबसे स्मॉलर साइज, कॉम्प्लेक्स एंड बिगर साइज, कॉम्प्लेक्स एंड बिगर। Assuming that the process involves SN1 path को assume करो, the equation process of these complexes can be explained simply by salvation theory। इसको हम salvation theory से ही explain कर पाएंगे। इसको लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना सारी चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, इसलिए हमने इसको पूरा नोट लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एग्जाम्पल भी चाहिए, और तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इस ट्रेंड को? स्मॉलर इज द साइज, लार्जर इज द सॉल्यूशन, सो लोएस्ट इज द रेट ऑफ, द हाईएस्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको इस तरह समझ करते हुए ऊपर जो लिखा हुआ है, वाटर से हाइड्रेटेड वाटर बनता है, ठीक है ना। और हाइड्रेटेड जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो हाइड्रेटेड H2 बनाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होगा स्मॉलर साइज की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा तेज फास्ट इक्वेशन है। बिगर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा यही देखो, तो अगर मुझे समझ में आया क्या है, वो जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, ये हाइड्रेटेड इंटरमीडिएट, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है?
The extent of hydration of intermediate COH3 NH3 plus is lesser than extent of hydration of intermediate is इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा जो स्मॉलर लाइन होगा नेचुरली है एंड हेंस द इंटरमीडिएट जो एथिलीन डाइएमिन सब्स्टिट्यूटेड इंटरमीडिएट है इज स्टेबल इंटरमीडिएट कौन ज़्यादा स्टेबल है अगर दोनों में कंपेयर करो कि बेयर एथिलीन डाइएमिन ऊपर वाला इंटरमीडिएट CONH3 3 plus hydrated और CO ethylene diamine substituted NH3 3 plus hydrated इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल ये वाला ज़्यादा स्टेबल जब ज़्यादा स्टेबल है तो फिर नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा शुरू हो जाएगा और ये जब शुरू हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो है का रेट बनने का वो स्लो होगा स्टेरिक इफेक्ट हमेशा क्या करता है स्टेरिक इफेक्ट डिक्रीज करता है तो जो ज़्यादा वो प्रोसेस वो दैट पाथ इज मोर इजी वेयर द स्टेरिक लेस स्टेरिक इफेक्ट ठीक है फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट देयर आर these are the same ethylene diamine and types of substitutions are there. Bulkiness increases, steric effect increases. In the evaporating unit, the steric crowding is increased from left to right. The rate constant of evaporation process आप देख सकते हो इधर रेट कांस्टेंट हाईएस्ट इसमें है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बल्कीनेस ज़्यादा होगा जितना बल्की होगा इंटरमीडिएट तो तुरंत चाहेगा कि हमको बल्कीनेस खत्म करें उसको निकाल ठीक है बेस हाइड्रोलिसिस में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इट will be SN1 or SN2 because it's the base hydrolysis that one is substrate and another is hydroxide ion. This will be the SN2 part. ये मैंने बताया है तुम लोगों को लेकिन इसमें एक चीज मैंने नहीं बता पाया वो तुमको थोड़ा समझा देता हूँ हाँ SN1CB conjugate base material अब जैसे मान लो ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये क्या बनाएगा पॉसिबिलिटी है कि जब हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या करेगा कि अमोनिया का जो H है वो एक्सट्रैक्ट करेगा कंजुगेट बेस बनाएगा ठीक है क्योंकि जो बेस डालोगे और H मिलेगा H की अवेलेबिलिटी होगी जहाँ से भी मिले तो तुरंत पहले H को एक्सट्रैक्ट करता है रिएक्शन में तो इसी को हम बोलते हैं कंजुगेट बेस ठीक है स्टेप 1 क्या है इसमें ये ठीक है स्टेप 1 और K2 क्या है ये तुरंत जो है सब्स्टिट्यूट स्टेप 3 जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स सो दिस इज द इसमें कौन कौन से फैक्टर ये तो समझ गए व्हाट इज SN1CB नाउ इन स्टेप 1 द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड क्विकली तुरंत बनेगा इन स्टेप 2 डिसोसिएशन क्लोराइड फ्रॉम कंजुगेट बेस टेक्स प्लेस हेंस इट इज सपोज्ड टू बी स्लोवेस्ट स्टेप क्योंकि 3 involves the fraction of proton and this is ये बहुत फास्ट होगा फास्ट स्टेप ठीक है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में रिटेन है रेट इक्वल टू K डैश और उसमें K हर स्टेप के अलग अलग कोई भी रिएक्शन का स्टेप मिलेगा तो हर स्टेप के अपने रिएक्शन है तो सबको सम कर दोगे टोटल तो द रेट विल बी K डैश
ultimately K dash is the final rate constant, and it can be expressed like this. इनको नहीं लिखा है, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अगर रेट हाइड्रोक्साइड अगर कम अमाउंट में है तो SN2 होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा है तो उसका क्योंकि कंसंट्रेशन में इतना ज़्यादा कम चेंज होगा कि इसको नेग्लिजिबल कर सकते हो, तो इट विल द order of reaction will be independent of the hydroxide ion concentration. It will only depend on the concentration of ये reaction condition है only. How can it is progress? ये एसोसिएटिव NSN रिएक्शन दूसरा है। NSN रिएक्शन क्या है? When water is substituted by any other ligand, NSN reaction, ठीक है? It is opposite to hydrolysis reaction, ठीक है? Take this like this. हालांकि NSN reactions are very less common. ये now substitution reaction are done without getting a metal ligand. See this reaction. This is the mechanism of a reaction. This labeled oxygen is used. Water जो है labeled oxygen जानते हो ना? Oxygen है टी। तो the product देखो क्या है? Product is this one. Is not labeled. It means without breaking up. In the above potassium oxygen carbonate ligand promote the elimination of carbon dioxide along with water molecule. This decarboxylation leads to formation of hydroxyl complex which readily abstract the proton. The absence of isotopic O18 in the product can be easily justified by this method. तो क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें O18 नहीं है तो इसका मतलब कि तो ये इसको मैं दे दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिए समरी। ये इसमें क्वेश्चंस हैं इसके थोड़ा जरूर, ठीक है ना? थोड़ा क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना बच्चे, पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे और अच्छा है। होली तो होली ये मनाना है तुम लोगों को, तो क्या होली जाना इम्पोर्टेंट है। साल में एक बार आता है और एग्जाम फिर नहीं आएगा, होली तो बार बार आता है, समझ रहे बच्चे? Now this is trans effect, I think इसको अपन ये बता दिया है मैंने। तो देखो आपका हाइड्रोल और ये हो गया। अब हमको एक चीज पढ़ाना है तुम लोगों को इसमें, जो कि समवट वेरी इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। आपके सिलेबस में है, सिलेबस है किसी ये जो है आप लोग पढ़ना। ये जो थ्योरी इसके हैं, कौन कौन सा थ्योरी है?
पोलराइजेशन थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। रहने दो। रिडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये सब थोड़ा सा बढ़िया से समझाया नहीं है। एलगी नजर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को दो इसको सीखिए। चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, व्हाट इज टाइम? 12 प्रिंट कैसे हो रहा है? यही मैं दे दूंगा बाद में आप लोगों को, ठीक है? लगा तो चोरी पता है, हम देख रहे हैं हमने कैसा किया है। रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सी दिस एग्जांपल, ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स है NN। NN क्या है? नाइट्रोजन बॉन्ड। NN 2,2 बाइपीरिडिल टाइप लीगेंड है। बाइपीरिडिल स्ट्रक्चर पता है? हम उस बारे में NN देखिए। यस सर। अब वो हमें क्या बोलिए? दोनों है ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमको एक से वहाँ नोटेशन अलग दिख रहा है। व्हाट इज दिस नोटेशन? हाँ, खाली कैप बना है। no, see this, the complex osmium NN32 plus जो भी स्टेट में हो, exist in isomeric delta and tau या tau जो भी इसको बोलो, lambda is better, delta and lambda forms and are optically active. Bipyrimidal complex optically active compounds, optically active complex. टाउ कैसे बनता है? If far apart, these do not racemize. अगर racemize नहीं होगा तो optically active compound. However, upon mixing racemization occurs, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो अगर मिक्स करोगे DNA को या जो भी है, racemization occurs with rapid loss of optical activity, loss होगी. This loss in optical activity is due to electron transfer from one arm to other. दोनों सेम का डिफरेंस क्या है? एक डेल्टा है, एक लैम्डा है। लैम्डा की ऑप्टिकल एक्टिविटी एक वन डायरेक्शन की है, दूसरे की दूसरे डायरेक्शन। लेकिन इनको जैसे जैसे मिक्स करोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? लूज होगी, रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइज दोनों मिक्सर जब बनेंगे तो and it is due to the electron transfer. So this type of mechanism is very important in coordination substitution reaction. ठीक है? तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि कितने बच्चे हैं? 50% से कम है कि ज़्यादा है? कम है? 50% होंगे। 30? चलो खैर दो थोड़ा सा हम ओवरव्यू में देखें ज़्यादा नहीं। 28 बच्चा 50% हुआ ना? ये बच्चे से बोलो कि क्लास पक्का पक्की 50%। खुद ही क्लास हो, मतलब ये मेरा क्या, मैं तो बोल के चले जाऊँ। So nitrate, आपको क्लोराइड, नाइट्रेट प्लस क्लोराइड, इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो इसमें दो तरह के आज तक नहीं बदला इसको। सल्फाइड
perchlorate, sulfate, chloride. Again, there are two. In the nitrite to nitrate conversion, oxygen atom is transferred from OCl to NO2, so that it becomes nitrate. In the meantime, nitrogen oxidizes to +5 to, while chlorine gets reduced to -1 oxygen status in the sulfide, so that and similar reaction takes place in the second reaction. सेकेंड में क्या है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले में कुछ और है, कितना है? +4 to +4 है और +6 हो जाएगा। और इस तरह से क्लोरीन जो है क्या वो रिड्यूस हो। These reactions involve atom as well as electron transfer. उसमें हमने देखा खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और दूसरे में क्या है? एटम का भी ट्रांसफर हुआ। तो दो टाइप के मोटा-मोटी रिएक्शन ओवरऑल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसको थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना? These reactions involve atom as well as electron transfer. The change in thermal oxidation state takes place because electrons that were thermally non-bonding NRS lone pairs now become bonding, while those previously bonding OCl bond pairs now turn to non-bonding Cl lone pair. Now see this another example. In the transition from chemistry to redox reaction can occur by atom transfer. For example, here, so CO plus 3 oxidation state NH3 it reacts with chromium H2O6. NH इसमें क्या होगा? रिएक्शन क्या होता है? ये जो इंटरमीडिएट अगर हम इसको मान लें तो दैट इज कन्वर्टेड टू CO, क्लोरीन गोज टू क्लोरीन क्या हो गया? जो कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है, नाउ इट इज अटैच्ड टू क्रोमियम है। और द नेक्स्ट फाइनल स्टेज यू विल सी के बोथ कॉम्प्लेक्स है एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो in this reaction too, chlorine is transferred from cobalt 3 to chromium 2 and electron from chromium 2 to chromium 2. These represent atom transfer with electron transfer. These are the also example of both electron transfer as well as electron transfer. Likewise in this iridium, in this reaction electron is being transferred from chromium 2 to iridium 4, but atom is not being transferred. क्रोमियम टू इरिडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट देयर इज नो कोई एटम का ट्रांसफर नहीं। तो इस तरह से देयर आर सम एग्जांपल्स जिसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली, सम रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली, इन सम रिएक्शन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम ट्रांसफर आल्सो टेक प्लेस। सो अब इस रिएक्शन को हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो उसको थोड़ा सा बाहर पढ़ें, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका हाइड्रोजन काम करेंगे वो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस है, बताना पड़ेगा। तो वो मैं दे दूंगा बाद में, सब जब खत्म हो जाएगा। बुधवार को रहना है ना, तो बुधवार को मैं बता देना कि आ जाना सब। ये मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि होली के पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर खत्म करना है, 2 लेक्चर के लिए। हाँ, तो होली के पहले खत्म करूंगा, जो नहीं
फिर होली अपना होली के अंदर